आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है, उस टाइम पर उस सिचुएशन को फेस करना भी करेज है। डिटर्मिनेशन, आप देखते हो ग्रुप डिस्कशन के जो रिपीटर्स, अगर रिपीटर मैच में रहते हो, अगर रिपीटर्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक साथ 2-3 लोग बोलना चालू कर देते हैं। तो हियर कम्स योर डिटर्मिनेशन। 2-3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, आप भी बोलो साथ में, लगातार बोलते रहो, और बोलते बोलते दूसरा वाला चुप हो जाएगा, आप बोलते रहोगे। तो इट शोज योर डिटर्मिनेशन, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। इफ योर रीजनिंग एबिलिटी इज गुड, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप विल बी seen by GTU, effectively seen by GTU। क्लियर? तो ग्रुप डिस्कशन में इतनी सारी ऑक्सलाइक क्वालिटीज देखी जाती हैं। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स, इसके लिए आपको अपना नॉलेज को एनहांस करना, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप ग्रुप डिस्कशन में वेरियस पॉइंट्स पर बात कर सकें और वेरियस थिंग्स को कोट कर सकें। क्लियर? दूसरा टास्क होता है हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। जैसा कि ये सामने बोर्ड है, तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज पे एक सेपरेट क्लास भी मैं लूंगा आपकी, जिसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी बहुत शॉर्ट में क्लियर करते हैं इसको। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि एक आपको मैप मिलता है किसी एक जगह का, उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं, यहाँ पर जो हमें मैप मिला हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड कलर है येलो कलर बेस है। जब आप रोड साइड में घूम रहे होते हो, चीजों में रोड साइड पे जा रहे होते हो या हाईवे पे जा रहे होते हो, दोनों तरफ फील्ड्स होती हैं, या ट्रेन से जा रहे हो तो दोनों तरफ फील्ड्स होती है, तो वाइड स्प्रेड कलर है येलो। दूसरा आपको रेड कलर दिख रहा है, इसमें रेड कलर से इसमें आपको क्या दिख रही है, रोड्स दिख रही हैं। तो ये जो डार्क कलर की रोड दिख रही है, ये है मेटेलिक रोड, और इट इज सेड टू बी नेशनल हाईवेज और मेन रोड जिसको कहते हैं। दूसरी टाइप की रोड इसमें दिख रही है डबल डॉटेड रोड, जो कि इस नेशनल हाईवे से लेकर के इस पाल विलेज के पास से होते हुए सोनपुर की तरफ जा रही है। ये डबल डॉटेड रोड होती है मोटरेबल रोड। मोटरेबल मींस कि इस पे मोटर्स चल सकती हैं, व्हीकल्स चल सकते हैं। और तीसरे टाइप की रोड आपको इसमें दिख रही है पगडंडी, जो कि इस कलवर्ट पॉइंट से लेकर के इस पद्मा रिवर के पास जा रही है। दूसरा, इस डबल डॉटेड रोड के जंक्शन से टी पॉइंट से लेकर के इस जंगल में मंदिर के आसपास जा रही है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रोड्स। अब आपको इमेजिन करना है कि मेटालिक रोड पर क्या क्या चीजें मिलती हैं, मोटरेबल रोड पर क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, या फिर पगडंडी पर क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। क्लियर? दूसरा चीज इसमें दिख रहा है, ये रिवर जो कि है, जिसका फ्लो जो है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्टर्न डायरेक्शन में। क्योंकि मैं इस मैप के नदर्न डायरेक्शन में खड़ा हूं, तो रिवर का फ्लो ईस्टर्न डायरेक्शन में। पाल विलेज है, विलेज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, रेस्ट हाउस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो इस तरह से कई सारी चीजों को इमेजिन करके एक आपको एक नैरेटिव मिलता है, जिसको नैरेटिव को आप रीड करते हो। उसमें 3 से 4 प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना होता है साइमल्टेनियसली एक साथ, और अपने ग्रुप को डिवाइड करके उसके पूरा एक्शन प्लान लिखना होता है 10 मिनट के अंदर। और 10 मिनट के अंदर उस प्लान को लिखने के बाद उसका डिस्कशन करना होता है। क्लियर? तो 2 टास्क क्लियर हो गए, जीडी और जीपी। ठीक है? अब तीसरा टास्क होता है पीजीटी। पीजीटी मतलब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए हम लोगों को ग्राउंड पे चलना होगा, और ग्राउंड पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह के ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इसका सबसे आसान सा तरीका अगर मैं बताऊं, तो बचपन में अगर किसी ने ऊंच नीच खेला हुआ है, तो सेम उसी तरह का ये गेम होता है। इसमें बिना जमीन पर पैर रखे हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना होता है। कुछ ऑब्स्टिकल्स बीच में बने होते हैं, जैसे कि एंगल लोहे के होते हैं, पत्थर होते हैं, या फिर टायर होता है, या बेंच होती है, गोल पोस्ट होता है। डिफरेंट टाइप्स के मूवेबल भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं इसमें। उसमें आपको अपनी इंटेलिजेंस को लगा करके, अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस को लगा करके आपको ब्रिज बनाने होते हैं, जिससे कि आप बिना जमीन पर पैर रखे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं आसानी से। ये होता है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब आपको कुछ मैं की पॉइंट्स बताता हूं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में अच्छा परफॉर्म करने का, कैसे परफॉर्म करें पीजीटी में अच्छा। उसके लिए क्या होता है, जो एसएसबी के रिपीटर्स होते हैं या फ्रेशर्स होते हैं, तो स्टार्ट लाइन होती है और फिनिश लाइन होती है। आपका काम यह है कि आपको स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ द हेल्पिंग मटेरियल्स गिवन टू यू। अब वो क्या होता है, फट्टा होता है, बल्ली होता है, लोड होता है, रोप होती है, हेल्पिंग मटेरियल, और एक लोड होता है। लोड क्या होता है, लोड बोलते हैं कि ये फ्रेजाइल मटेरियल है जो कि टूट सकता है। इसको बहुत केयरफुली एक जगह से दूसरी जगह तक पीजीटी 1 2 3 4 4 पीजीटीज में लेकर के जाना है। सबसे की पॉइंट इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, पीजीटी में अगर आप आगे रहते हो, अगर आप ग्रुप ने जैसे स्टार्ट लाइन पे ब्रिज बनाया, ब्रिज बनाते ही आप इनिशिएटिव लेकर के आगे आ जाइए।
आप अगर आगे रहेंगे तो आपको आगे के ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे, आगे की चीजें दिखेंगी, आप ग्रुप का पार्ट से अलग हो जाते हो, आप इनिशिएटिव आ जाता है। इनिशिएटिव इज ऑल्सो एन ऑफ लाइक क्वालिटी। आप आगे आते हो, देखते हो, लेकिन ऐसा भी ब्लॉक मत करना कि तुम आगे चले गए, आगे कुछ आ ही नहीं रहा है। तुम इतने स्मार्ट होने चाहिए तभी तुम आगे जाओ, वरना फिर ग्रुप में कोऑपरेटिव रहो। दूसरी चीज, जीटीओ इज ऑल अबाउट योर ग्रुप परफॉर्मेंस, इट इज नॉट अबाउट योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। कभी भी जीटीओ में ये मत सोचना कि ये मेरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। हमेशा यू वर्क एज अ ग्रुप, हमेशा ग्रुप की तरह काम करते हो, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती जीटीओ में। अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आप ग्रुप को मोबिलाइज करना अच्छे से जानते होगे, क्योंकि आप किसी एक आदमी से काम करा रहे हो या तो आप पूरे ग्रुप के साथ कोऑपरेट होकर के काम करा रहे हो, तो आप के अंदर खुद ही काफी सारी क्वालिटीज होंगी कि 10 लोग आपकी बात सुन रहे हैं, या आप कोऑपरेटिव, सभी को आपके एक्शन दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो भी एज अ ग्रुप इसको ट्रीट कर रहे हैं और ग्रुप पूरा आगे बढ़ रहा है। जीटीओ इज नॉट योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। क्लियर? देयर आर सम काइंड ऑफ रूल्स, कलर रूल होते हैं जिसमें रेड, व्हाइट एंड ब्लू। रेड इज आउट ऑफ बॉन्ड फॉर मैन एंड मटेरियल बोथ, ब्लू इज आउट ऑफ बॉन्ड फॉर मटेरियल ओनली, एंड व्हाइट इज पीस लविंग कलर। तो ये क्या करता है, ये सभी को फ्लो करता है कि ठीक है आप मटेरियल भी रख दो इस पे और मैन भी रख दो, और ब्रिजेस अपने बनाते चलिए। क्लियर? अब पीजीटी 1 हो गया, पीजीटी 2 हो गया, पीजीटी 3 हो गया और पीजीटी 4। पीजीटी 1 एंड 2 जो होते हैं वो थोड़े आसान होते हैं, वो सब लोग कर लेते हैं। पीजीटी 3 एंड 4 में प्रॉब्लम आती है। टोटल इस पूरा टोटल टाइम जो इस टास्क को करने का होता है वो होता है 45 मिनट्स। पीजीटी 3 और 4 में टाइम लगता है, तो कोशिश करो कि अपनी इंटेलिजेंस, अपना दिमाग, अपनी जो सोच है उसको इम्प्लीमेंट करना है पीजीटी 3 एंड पीजीटी 4 के अंदर। क्लियर? सभी को क्लियर है? पीजीटी के बाद आता है एचजीटी। एचजीटी क्यों होता है? सपोज आपका ग्रुप है पूरा, ठीक? अब ग्रुप में कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो जीटीओ क्या करता है, ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको बोलते हैं हाफ ग्रुप टास्क। जैसे 8 का ग्रुप है तो 8 के ग्रुप में 4-4 के ग्रुप से वो अलग अलग टास्क कराएगा, ठीक है? ताकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि विलेज बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं होता है। अब आप ये समझ लो कि अगर कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं बिहेव कर पा रहे, नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो उस जगह पर आपको मौका देंगे, आप 8 नहीं, आप 4 लोगों के बीच में परफॉर्म करो। क्लियर? अब आपका मैं जीडी कराऊं 10 लोगों के बीच में और 4 लोगों के बीच में बात कराऊं, तो आप खुद ही 4 के बीच में ज्यादा अच्छा बात करोगे। तो इसलिए किसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखने के लिए ग्रुप को सब डिवाइड किया जाता है। वहां पर जीटीओ का मन होगा इवन ऑड कर लेगा, जीटीओ का मन होगा फिश कर लेगा, हेड टेल कर लेगा, उसका जैसा मन होगा वैसे वो ग्रुप को डिवाइड करेगा। क्लियर? पहले 3 टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जीडी, जीपी और पीजीटी। इसी में ही अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, आप जीटीओ की नजर में आ जाते हो। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जो कि ये वाला टास्क है, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है पूरी एसएसबी का। आपके एसएसबी के डोजियर में आपकी सर्विस वर्क सबसे पहला डॉक्यूमेंट कोई लगा रहता है, तो वो ये इसका सॉल्यूशन लगा रहता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। इसलिए ये टास्क आप खुद समझ लीजिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पीजीटी हो गया, एचजीटी हो गया। एचजीटी के बाद आती है ग्रुप ऑब्स्टिकल्स रेस। आपकी फिजिकल फिटनेस को देखने के लिए, आपके कोऑपरेशन को देखने के लिए, आपके बिहेवियरल पैटर्न को देखने के लिए, आपकी जो चैलेंजेस हैं उसकी एबिलिटी को, आप चैलेंज गेन एबिलिटी को देखने के लिए, आपका ग्रुप में बिहेवियर देखने के लिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने के लिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजों को देखने के लिए आपको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस कराई जाती है। क्लियर? उसमें क्या होता है, उसमें 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। कोई भी जो फ्रेशर्स होते हैं उनको लगता है कि हमारा ही ग्रुप जीता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जीटीओ टाइम पेनल्टी इसीलिए देते हैं, सारे ही ग्रुप जीतते हैं। अगर 4 ग्रुप्स हैं 8-8 के, तो सारे ग्रुप विन होंगे। लेकिन तुम जिन्होंने एसएसबी अभी दे रखी है, तो बताइए आप ही का ग्रुप जीता होगा, आप ही का जीता होगा, जीटीओ जिताया होगा और हिपे बुर्रे कराया होगा अदर ग्रुप्स के लिए, और वो भी वही हिपो बुर्रे कर रहे होंगे अदर ग्रुप्स के लिए। तो इससे आप ये समझ लो कि इसमें कोई हार जीत नहीं होती, ठीक है? इसमें आपका केवल देखते हैं कि करेज देख लिया जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख लिया जाता है, आपकी स्टैमिना देख ली जाती है, आपकी फिजिकल फिटनेस देख ली जाती है, सपोर्टिंग नेचर देख लिया जाता है। ग्रुप में आप कैसे, हाँ। तो जीटीओ की अगर एक बात आपको याद है, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, डिस्पाइट इट इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस। तो आप ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करोगे। क्लियर? आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझको।
अब ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जब आप करते हो उसमें इसको स्नेक रेस भी बोला जाता है, स्नेक लेकर के। इसके भी कई सारी जो ग्राउंड है हमारे पास कैंप एरिया में, कैंप एरिया जहाँ पर है वहां पर ये ऑब्स्टिकल सारे बने हुए हैं। तो आप लोगों को मैं लेकर के चलूंगा और दिखाऊंगा और कराऊंगा भी कि किस तरह से ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में पार्टिसिपेट किया जाता है, किस तरह से चीजें होती हैं। सेकेंड, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के बाद आपका रिफ्रेशमेंट दिया जाता है, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, आप चाय पीते हो। उसके बाद होता है आपका लेक्चरेट। लेक्चरेट अगेन टास्क होता है जिसमें आपको कार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। कार्ड्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कार्ड्स यहाँ पर बने हुए रखे हुए हैं। एक कोई या तो चलो अभी नहीं मंगवाऊंगा कार्ड्स बने हुए रखे हुए, उसमें 4 टॉपिक्स होते हैं। 4 में से किसी एक टॉपिक पर आपको बोलना होता है और 3 मिनट का टाइम मिलता है, 3 मिनट की सेल्फ प्रिपरेशन पे। अब इसकी की पॉइंट, अब ये तो सभी को पता है क्या होता है, अब करना क्या है इसमें वो देखते हैं। जीटीओ क्या करता है, आप में से जो रिपीटर्स होंगे उनको पता होगा बहुत अच्छे से कि जीटीओ पहले बंदे से कहता है अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आप जाकर के प्रिपेयर करिए। मीनवाइल पूरा ग्रुप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देगा। इंट्रोडक्शन में अपने बारे में, वो कहाँ से आ रहा है, उसके फादर क्या करते हैं, उसकी एजुकेशन क्या है और उसका हॉबीज इंटरेस्ट क्या है। इतनी 5 चीजें वो कहता है सब लोग बताओ, और वो मीनवाइल वो लिखता रहता है। जब आप कमांड टास्क में जाते हो तो वो आपके गले में हाथ डाल करके कहता है ऐसे, क्यों आशीष तुम गिटार बहुत अच्छा बजा लेते हो, तुम्हारा बाजा बज गया कि अरे ये कहाँ हुआ, इसको कैसे पता मैं गिटार बजा लेता हूँ। तो वो लेक्चरेट के टाइम पर जब इंट्रोडक्शन ले रहा होता है वो अपना सबका लिख रहा होता है अपनी पहचान के लिए कि ये फलाना कैंडिडेट ऐसा है, ढिमकाना ऐसा है। अब आप क्या करते हो, पहला कैंडिडेट जा करके अपना प्रिपेयर करता है, फिर मीनवाइल इंट्रोडक्शन हो जाता है, पहला कैंडिडेट आके अपना लेक्चरेट जब डिलीवर करता है। अब देखो लेक्चरेट के टॉपिक्स को डिवाइड कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेक्चरेट के टॉपिक्स को डिवाइड कैसे करें, उसके लिए क्या होता है, टॉपिक्स को कुछ लीड्स में डिवाइड कर लो, फिंगर टिप्स पे हाथ पीछे करके, कि पहले मैं ये बोलूंगा इसका इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, करंट सिचुएशन, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। वो अपने तुम किसी भी तरह के बना सकते हो। तुम्हें लगता है कि मैं किसी और बेस पे बनाऊं तो किसी और बेस पे बना ले जाओ, जैसा तुम्हें फिजिबल हो। 3 मिनट तुम आराम से बोल लोगे। बोलते टाइम तुम्हारा बॉडी पोस्चर सीधा होना चाहिए, नो हैंड मूवमेंट्स, नो बॉडी मूवमेंट्स, केवल नेक का मूवमेंट होना चाहिए। इट शोज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर मैं खड़े होकर के केवल बॉडी के केवल नेक को मूव कर रहा हूं, और आई कांटेक्ट एक से मेंटेन, आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करना, ठीक है, डरना नहीं। कॉन्फिडेंस मतलब ऊपर देख रहे हो तुम, नीचे देख रहे हो, जीटीओ को देख रहे हो, उधर उधर देखो, ये मत करना। आपका काम है केवल और केवल अपने लेक्चरेट को कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना। क्लियर। टॉपिक नंबर 1, 2 में से कोई भी ले लेना। इट शोज योर स्पीड ऑफ डिसीजन, ठीक, करेज कि हाँ ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, थॉट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। योर स्टैमिना, योर डिटर्मिनेशन, 3 मिनट तक बोलना ही बोलना है। स्टैमिना 3 मिनट तक अंग्रेजी कैसे बोलें, ठीक है। योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, योर थॉट्स आर ऑर्गेनाइज, योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, तुम बोल रहे हो सामने वाला इन्फ्लुएंस हो रहा है बैठा हुआ। तो कई तरह की चीजें, कई तरह की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज केवल एक टास्क में देख ली जाती हैं। OLQs, आप सभी को पता है कि SSB जो अर्थ है उसका एक्सेस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ही हैं केवल। लेक्चरेट हो गया। लेक्चरेट के बाद आपका टास्क आता है कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स लास्ट डे में होते हैं। लेक्चरेट के बाद GD हो गया, GD2 हो गया, GP हो गया, PGD हो गया, HGT हो गया, GOR हो गया, लेक्चरेट। हाँ, उस ये लास्ट टास्क होता है पहले दिन का। 7 टास्क हो गए। अब 3 टास्क बचे जो कि GTO डे 2 में होते हैं। वो 3 टास्क कौन कौन से होते हैं, जैसे आप जाते हो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी कराऊंगा, हमारे पास 14 राजपूत में बने हुए हैं कैंट में, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क, 3 टास्क होते हैं GTO डे 2 पे। कमांड टास्क में क्या होता है, कमांड टास्क में आप इंडिविजुअल कमांडर होते हो। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स का मैं ग्राउंड पे बताऊंगा आपको कि आप ग्राउंड पे जाते हो, वेरियस ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज मैनर में करना होता है। उसके हर टास्क के नंबर अलग अलग होते हैं। कोई 10 नंबर का होता है, कोई 9 नंबर का होता है, कोई 8 नंबर का होता है। वो कहते हैं आप इसके डबल नंबर पा सकते हो 2-2 बार करके, लेकिन एक बार सब कंप्लीट करना है। उसका एक सॉल्यूशन होता है, वो एक रिडल्स के फॉर्म में होते हैं। पता है आप लोगों को ये बात? आप सोचते हो बड़े बड़े कर लें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो केवल एक सॉल्यूशन के उसमें होते हैं। आप जहां पर खड़े हो, जो नेक्स्ट है वो करो, जो नेक्स्ट है वो करो, जो नेक्स्ट है वो करो, उससे आप ज्यादा पूरे करोगे। इट शोज योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, स्टैमिना, डिटर्मिनेशन, करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस, these kind of things can be seen, but the main
thing, the main obstacle qualities behind this task is your organizing ability, your reasoning ability. This is related to your mind. How you organize these obstacles, तुम किस तरह से इन ऑब्स्टिकल्स को ऑर्गेनाइज करते हो, ये मैटर करता है इससे। क्लियर? तो जो सामने आए, एक नंबर का भी आ रहा है, एक को कर लो, दो का आ रहा है, दो, बैलेंस जिगजैग बैलेंस है, जिगजैग बैलेंस कर लो, ड्रम आ रहा है, ड्रम कर लो, स्क्रीन जंप आ रहा है, स्क्रीन जंप कर लो, टाइगर लीप आ रहा है, सामने आ रहा है तो टाइगर लीप कर लो, डबल डिच आ रहा है, डबल डिच कर लो। डरो नहीं, ये मत सोचो कि मैं नहीं करूंगा, करो। ठीक है, ऑर्गेनाइज मैनर में, तो तुम ज्यादा कवर कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे। और इसके बाद हमारा लास्ट आता है, सेकंड लास्ट आता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में क्या होता है, अगर आपका 8 का ग्रुप है तो जिस तरह से जो रूल्स पीजीटी एचजीटी वगैरह में होते हैं उसी तरह के रूल्स कमांड टास्क में होते हैं। और कमांड टास्क में 1 बाय 1 करके आपको कॉल किया जाता है, आप 2 सबऑर्डिनेट्स बुलाते हो और उसको इंडिविजुअल सॉल्व करते हो किसी भी टास्क को। उसके लिए आपको टाइम मिलता है 15 मिनट का। जीटीओ आपको बाउंड करता है, कई तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस डालता है, आपको टाइम पेनाल्टी देता है, आपको वेरियस बॉम्ब वाला बड़ा फेमस है, पानी भर रहा है, क्या हो रहा है, एंड नंबर्स ऑफ टास्क होते हैं। जीटीओ का जो मन होगा वो आपको टास्क देगा, आपको ग्रुप से 2 सबऑर्डिनेट्स को कॉल करना है। अब की पॉइंट इसका कहां है, हर टास्क का मैं की पॉइंट बता रहा हूं, तो कमांड टास्क का की पॉइंट क्या है, आप किसको बुला रहे हो। जीटीओ पूछेगा, कई बार नहीं भी पूछता है, कई बार पूछ लेता है तुमने इन्हीं दोनों को क्यों बुलाया, जो उसकी नजर में होता है वो उससे जरूर पूछता है कि आपने इन्हीं दोनों को क्यों बुलाया। तो आप क्या जवाब देते हो, योर रीजनिंग एबिलिटी। क्यों? जैसे प्रभात अभी आया था इंडियन कोस्ट गार्ड वाला, तो उसने क्या बताया था कि वो चाह रहा था कि एक जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसने उसको बुलाया, एक जो कि बहुत लीस्ट पार्टिसिपेंट है ग्रुप का उसको बुलाया, उसके पास अपने लॉजिक थे। ठीक है, ज्यादातर लोग कहते हैं एक हल्का एक भारी बुला लेंगे, महाबेवकूफी, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, तुम खुद लग रहा है रीजनेबल है, तुम कोई काम करना होगा तो क्या हल्का भारी देख के बुलाओगे कि ये देख के बुलाओगे कि कोई काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यही देखोगे ना, तो तुम उनको बुलाओगे। जीटीओ पूछेगा आपने इन दोनों को क्यों बुलाया, तो तुम कहोगे आई हैव सीन देम परफॉर्मिंग गुड इन पीजीटी, आई हैव सीन दैट दे वर एबल टू इंप्लीमेंट द आइडिया व्हिच वाज गिवन बाय द ग्रुप, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग दीज 2 चेस नंबर्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर तुम केवल बोलोगे और इंप्लीमेंट करोगे। वो पूछता है क्यों बुलाया, तो तुम्हारा क्या है, तुम्हें पहले टास्क ही देखना है कि कौन कैसा है, कौन इंप्लीमेंट। अब पीछे कह रहा है कि बल्ली को ऐसे तिरछा करके फट्टा ऐसे लगा दो, अब कोई समझ ही नहीं पा रहा है। अब एक ने सुना नहीं, उसने सुन लिया कि हाँ बल्ली को, उसने फटाक से लगाया और लगा दिया, तो वहां पर हो गया कि अच्छा ये सुन करके अच्छा इंप्लीमेंट करता है। इट शोज योर रीजनिंग एबिलिटी। या तुम ऐसे कहते हो उसको किसी ने नहीं बुलाया इसलिए मैंने बुला दिया, शोज सोशल अडैप्टेबिलिटी। देयर आर लॉट ऑफ डायमेंशंस ऑफ कॉलिंग चेस नंबर्स। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट टेस्ट हो गया जीटीओ का। लास्ट टेस्ट कम्स विद एफजीटी, मींस फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क क्या होता है, फाइनल ग्रुप टास्क में क्या होता है, जीटीओ लास्ट चांस देता है सभी को, या आपने जिसको उसने सिलेक्ट किया होता है उसको लास्ट टाइम देखने के लिए कि वेदर ही इज एबल टू वेदर आई असेस द राइट पर्सन और नॉट। तो पीजीटी की तरह ही एक सिंगल, आपको जो एचजीटी में हाफ करते हो तो एक सिंगल करना होता है, उसको फाइनल ग्रुप टास्क कहते हैं। उसमें भी पार्टिसिपेशन करो। जीटीओ वैसे अपने रिजल्ट के साथ रेडी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एफजीटी कराता है। और उसके बाद जीटीओ क्लोजिंग एड्रेस जरूर देता है। जीटीओ तुम लोगों के लिए नया होगा, क्लोजिंग एड्रेस जरूर देता है, अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल जरूर देता है, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल जरूर देता है। जरूर कहता है कि हर आदमी अपने फील्ड में अच्छा होता है। मैं अगर बिजनेसमैन अच्छा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर अच्छा ऑफिसर हूं तो ये जरूरी नहीं मैं अच्छा बिजनेसमैन भी हूं। ऐसा सचिन तेंदुलकर क्या एग्जाम्पल देता है, वो क्रिकेट खेलता है, फिर अपने दोस्त का एग्जाम्पल देता है कि मैंने और उसने साथ में तैयारी करी थी, लेकिन वो आज वहां पर है और मैं यहीं पर हूं, वो मिलियंस कमा रहा है, वो एग्जाम्पल देता है। नेक्स्ट डे का शेड्यूल बताता है कि कल सुबह कॉन्फ्रेंस का टाइम 9 बजे है, आप लोगों को बेस्ट फॉर्मल्स निकालनी, ये करना है, ऐसे करके क्लोजिंग एड्रेस जरूर देता है। और ये कहता है कि मैं सबको विश करता हूं, मैं सबको यूनिफॉर्म में देखना चाहता हूं। ये पर्टिकुलर ब्रीफिंग होती है, ये होती है। ठीक, अब मैंने जो इस पूरी क्लास का जो एक क्रिस्प पॉइंट है, जीडी, जो पहले टास्क पे फिर चल रहा हूं, जीडीओ की ब्रीफिंग जीडी में क्या होती है, यू हैव टू डिस्कस अ टॉपिक एज यू डिस्कस इन कैफेटेरिया, कॉलेज कैंटीन्स और इन सम कॉफी शॉप्स ओवर अ कप ऑफ टी। यही ब्रीफिंग होती है। तो तुमको उसी तरह से बात करनी है, जैसे तुम 4 लोगों के बीच में जाकर के बात करते हो,
वैसे ही बात करनी, वो कोई डिबेट नहीं होती, लोग ग्रुप डिस्कशन को डिबेट बना देते हैं, वो केवल ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ये सारा पूरा था GTO के 10 टास्क, होप सभी को समझ में आया होगा। यस सर। क्लियर? अब इसका जो बढ़ा करके हर टास्क का अपने आप में लेकर के चल रहा है ब्रीफिंग, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।